नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में, जिसे केवीबीपी कहते हैं। ये पोस्ट ऑफिस की बहुत ही बढ़िया स्कीम है जिसमें आप पैसे निवेश करके डबल पा सकते हैं। तो इसके बारे में हम वीडियो में पूरी जानकारी देंगे आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्कीम में कौन निवेश कर सकता है, ये स्कीम की क्या फीचर्स है, साथ ही इस किसान विकास पत्र का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसका मैच्योरिटी कैलकुलेटर के बारे में इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं किसान विकास पत्र के कौन कौन खरीद सकता है। ये अकाउंट कोई भी सिंगल व्यक्ति एडल्ट पर्सन अपने नाम से इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चाहे तो वह जॉइंट अकाउंट में भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है, मैक्सिमम 3 एडल्ट के। अगर माइनर 10 साल की एज के ऊपर का है तो वो अपने नाम से भी इस किसान विकास पत्र को परचेज कर सकता है, और माइनर चाहे तो गार्डियन के थ्रू अपने नाम से भी इसे खरीद सकता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। हम बात कर लेते हैं अब इस स्कीम में एचयूएफ और एनआरआई निवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तो ड्रॉबैक है, इसमें आप चाहे एचयूएफ और एनआरआई इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते हैं। और इस किसान विकास पत्र में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 1000 रुपये से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, जो कि बहुत ही खास बात है। अब बात कर लेते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में। किसान विकास पत्र में आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें आप चाहे तो ओपनिंग के समय नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, या फिर बाद में भी परचेस करने के बाद आप नॉमिनी ऐड करवा सकते हैं या फिर चेंज भी करवा सकते हैं। ध्यान में आपको ये रखना है, अगर आप सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको नॉमिनी उसी समय ही ऐड करवाना होगा। साथ ही ट्रांसफ़र फैसिलिटी की भी इसमें सुविधा दी गई है। आपने अगर किसान विकास पत्र में निवेश किया है तो आप एक पोस्ट ऑफिस से इसे दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवा सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की अगर बात करें तो ये स्कीम लंबे समय की रहती है, तो इसमें प्री मैच्योर क्लोजर का भी ऑप्शन दिया गया है। आप 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल के बाद किसान विकास पत्र को प्री मैच्योर करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लोन की। तो केवीपी के अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं। इसमें आपको किसान विकास पत्र में लोन आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं दिया जाएगा। किसान विकास पत्र को आप अपने बैंक में, किसी भी बैंक में मॉर्गेज या प्लेज करवा के सिक्योरिटी के तौर पे आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। आपको लोन 90 to 100% जनरली लोन दे दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो ये इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही खास है, जो कि अभी फिलहाल किसान विकास पत्र में आपका 6.9% आपका इंटरेस्ट रेट है ईयरली। अगर आप अच्छे बैंकों के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा है। बैंकों में अभी कुछ कम इंटरेस्ट ही चल रहा है। ये 6.9% के हिसाब से आपके पैसे 10 साल 4 महीने में डबल हो जाता है। यानी कि 124 महीने के बाद आपने जितना भी अमाउंट निवेश किया होगा वो आपको डबल मिल जाएगा। सपोज आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया है तो आपको 124 महीने के बाद 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। टैक्सेशन की अगर बात करें तो ये स्कीम में आपको एटीसी की बेनिफिट नहीं मिलती है। यानी कि आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो आपका टैक्सेबल होगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख का निवेश किया है तो जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे और 1 लाख रुपया, तो वो इंटरेस्ट आपके इनकम में जुड़ जाएगा। अगर आपका इनकम टैक्सेबल है तो आप टैक्स लगेगा, वरना आपको टैक्स नहीं लगेगा। इसमें आपको ध्यान ये देना है, टीडीएस आपका नहीं कटता है। यानी कि आप जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा। आपका 1 लाख रुपए का निवेश से 2 लाख रुपए सीधे आपके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, तो उस पर कोई भी टीडीएस की कटौती नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं किसान विकास पत्र आपको किस फॉर्म में दिया जाता है। पहले आपको किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाता था, जो कि 500, 1000, 5000, 10,000 और 50,000 के डिनोमिनेशन में होता था। 1/7/2016 के बाद से ये पासबुक के रूप में दिया जाता है। इसमें आपको अगर आप इशू करवाते हैं, कभी भी नया परचेस करते हैं, तो आपको ये पासबुक के रूप में दिया जाएगा। इसमें आपको सारी डिटेल्स रहेगी, ये परचेज अमाउंट, परचेज अमाउंट, परचेस डेट रहेगी, मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी डेट, और जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो उनके नाम सारी डिटेल्स के साथ आपको ये पासबुक दे दी जाएगी। अगर आपने पहले से किसान विकास पत्र में निवेश किया है तो आपको ये सर्टिफिकेट
मिली होगी, तो ये आपको कोई चेंज कराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जब मैच्योरिटी टाइम आएगा, आप इस सर्टिफिकेट को देके मैच्योरिटी करवा सकते हैं। किसान विकास पत्र आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर निवेश खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इंटरेस्ट रेट की, जो कि 6.9% है। तो इसके मैच्योरिटी कैलकुलेटर के आप नज़र डाल लेते हैं। अगर आपने 1000 रुपये का निवेश किया है तो आपको इंटरेस्ट 1000 रुपये का मिलेगा, जो कि 10 साल 4 महीने के बाद आपको 2000 रुपये का मैच्योरिटी अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। अगर आप 10,000 का निवेश करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट 10,000 रुपये मिलेगा, यानी कि 10 साल 4 महीने 124 महीने के बाद आपको 20,000 का मैच्योरिटी गारंटेड अमाउंट दिया जाएगा। 1,00,000 रुपये अगर आपने निवेश किया है तो इंटरेस्ट रेट भी आपको 1,00,000 रुपये का मिलेगा, और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आपको 2,00,000 दे दिए जाएंगे। 5,00,000 अगर आपने निवेश किया है तो आपको इंटरेस्ट इसके ऊपर और 5,00,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी कि 10 साल 4 महीने के बाद आपको 10,00,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। यहाँ मैंने 4 ही एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं। आप कितने भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत ही बेहतरीन है, गारंटेड है, और जैसे आप जानते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, तो ये 6.9% यानी करीबन 7% हो गया, क्योंकि 10 साल 4 महीने तक आपको यही इंटरेस्ट रेट रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ये किसान विकास पत्र खरीदने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल, इन किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स में एक एक डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य है। सपोज आप आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड देते हैं तो एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड नहीं लगेगा, आपको यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या बैंक पासबुक कुछ भी अलग डॉक्यूमेंट देना होगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है और आधार कार्ड है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, आपको कोई भी दूसरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी। आप अगर सिंगल खोल रहे हैं तो सिंगल होल्डर की 2 फोटो, अगर जॉइंट खोल रहे हैं तो दोनों होल्डर की 2-2 फोटो इसके साथ लगेगी। साथ ही डॉक्यूमेंट्स आप जो ये सबमिट करेंगे, इसकी जेरोक्स पे आपको साइन करना होगा, और जो आप जेरोक्स सबमिट करेंगे वो A4 साइज का पेपर में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान विकास पत्र आप कैसे खरीद सकते हैं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में विजिट करना होगा। आपको कोई भी पोस्ट ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं जहां आपको सुविधा होती है। उसके बाद आपको काउंटर से किसान विकास पत्र का एप्लीकेशन फॉर्म लेके फिलअप करना होगा। साथ ही डिपॉजिट स्लिप भी आपको फिलअप करना होगा। इसके लिए आप कैश से परचेज कर सकते हैं किसान विकास पत्र को, या फिर पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आप उससे भी ट्रांसफ़र करवा के इशू कर सकते हैं। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो उसके लिए आपको साथ में विड्रॉल स्लिप, या फिर अगर चेक आपके है चेक बुक, तो चेक भी आप इसके साथ लगा के दे सकते हैं फॉर्म के साथ, तो आपका पोस्ट ऑफिस अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर KVP इशू हो जाएगा। साथ ही आपको अटैच डॉक्यूमेंट्स करने हैं, जो कि मैंने पहले बताया, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में जो जो डॉक्यूमेंट्स है एक एक उसको लगा के फोटो लगा के आपको सबमिट करना है। और ये सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आप काउंटर स्टाफ को ये जब सबमिट करेंगे तो वो आपको किसान विकास पत्र हो सके तो सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपको दे देते हैं। किसान विकास पत्र जो मिलेगा वो आपको पासबुक के रूप में दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में किसान विकास पत्र के बारे में आपको सारी जानकारी दे पाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको आप क्लिक कीजिए, तो मैं जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।